हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ एसआई एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। जैसा कि 11 AM पे डेली हम लोग इस समय रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए क्लासें कर रहे हैं, जिसमें साथ ही आज हम लोग कुल क्वेश्चनों की संख्या 50 देखेंगे, जो कि सही करने का लक्ष्य आपका 35 रहेगा। यदि आप साथ ही पहली बार एनटीपीसी हो या आरपीएफ हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम है देने वाले हैं, तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसलिए अति महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का आपके पेपर में सॉल्व बनेंगे आने वाले एग्जामों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ की। तो आरपीएफ में सबसे अधिक क्वेश्चन साथ ही जीके से पूछा जाता है, जो कि 50 क्वेश्चन रहता है। रीजनिंग आपका साथ ही 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, और वही मैथ आपका भी 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। और एनटीपीसी में भी आपका 50 सबसे अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये आइडिया लगना जरूरी है कि किस तरह अब हमें तैयारी करना है, किस तरह का हमारे पेपर में सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल उसी के आधार पर आज की सेशन हम लोग साथी 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथी अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आपके लिए बहुत सही टाइम है, क्योंकि एग्जाम से जस्ट एक महीना हम लोग पहले क्लास स्टार्ट करें। आप सभी को पता होगा 25 नवंबर से रेलवे एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो अब हमें 1 से 1.5 महीने पहले ही तैयारी में लगना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर एग्जाम को टीसीएस कंपनी करा रही है, टीसीएस जिस तरह सवाल बनाती है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न हम लोग डेली 11 AM पे करने वाले हैं। तो क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे रहती है, और दोपहर में साथ ही 11 AM पे भी रहती है, और शाम को 6:30 बजे रहती है। कभी 6:30 बजे मिल जाती है, कभी 6 भी PM मिल जाती है। ओके, तो टेलीग्राम हमारा साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है, और साथ ही पूरा सवाल आपका प्रीवियस ईयर के ही सवाल है। याद रखिए, आरपीएफ एसआई हो या आरपीएफ हो या साथ ही एनटीपीसी एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए साथी, पहला प्रश्न क्या दिया है, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है। तो खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी साथ ही ये तंग नदी घाटी कहलाती है। तो पहले का हम लोग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का 50 नंबर में से कितना स्कोर बनेगा, क्योंकि देखिए आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है रेलवे एग्जामों में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH का आयनीकारक नियतांक कितना है। तो साथ ही जो फॉर्मिक अम्ल होता है यानी HCOOH का आयनीकारक नियतांक वो 1.8 × 10⁻⁴ होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको बस 1.8 याद रखें, क्योंकि 10⁻⁴ सभी में दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। बताइए सदी, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है या नहीं। तो साथ ही याद रखिए, कभी भी नहीं होती है। राज्यसभा को आप कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, या आपने कभी नहीं सुना होगा कि राज्यसभा कभी भंग होती है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या होगा, कभी भी नहीं हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और साथ ही आपसे एक बात कहने की, आप लोग जो हम सवाल कराएंगे ना, उसका एनालिसिस जरूर करते रहिए कि ये आपके पेपर में ही सवाल आया हुआ है। ऐसा है नहीं कि ये रेलवे से दूसरा अलग सवाल है या एसएससी में पूछा गया, बिल्कुल आपके ही पेपर का सवाल है, ओरिजिनल पेपर का सवाल है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो साथ ही जो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो साथ ही हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो हैट्रिक तो क्रिकेट में लेते हैं सभी लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 6 क्या दिया है, मेलोनिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। बताइए, मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो साथ ही याद रखिएगा, प्रोपेनेडोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सर, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। देखिए साथी, यहाँ से हमारे पास 1 महीना बिल्कुल बाकी है, तो हमें 1 महीने में ही पूरा टॉपिक को क्लियर करना है, क्योंकि जिस तरह से टीसीएस आपके पेपर में सॉल्व बनाएगी ना, देखिए यदि 50 क्वेश्चन पूछेगी तो 50 में से आप 35 क्वेश्चन कर ले जाएंगे एकदम आराम से, क्योंकि सारे सवाल आपके टीसीएस ही रहेगी। जो आप पढ़े रहेंगे आपके बिल्कुल मन मुताबिक सवाल ही आने वाले, लेकिन तो 15 क्वेश्चन कर ले जाएगा लास्ट के ना, उसी के साथ एक सीट कन्फर्म होती है। क्योंकि देखिए 15 ही क्वेश्चन से आपका मेरिट लिस्ट में ऊपर नीचे बनता है। क्योंकि अभी देखिए इस समय जब एसएससी के एग्जाम
सब चला, पहले स्टेनो, CHSL, CGL, इसमें आपका MTS का एग्जाम चल रहा है। तो साथ ही जो कि 25 क्वेश्चन मतलब कि MTS में आप पूछे जाते हैं, तो 25 में से देखिए जो कि 17-18 क्वेश्चन तो करने लायक आ रहे हैं, लेकिन 7-8 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पूछ रहा है। तो उसी प्रकार ये भी आपका RPF हो या NTPC हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें से आप साथ ही 1/3 कर लेते हैं, जो एक 0.25 भाग पड़ता है ना, इसी साथ ही सबसे मेन सबका एक सीट कन्फर्म, जो वो उसको कर लेता है उसी का सीट कन्फर्म होता है। तो आज से जो हम लोग क्लास आपके लिए करेंगे डेली ना 11 AM पे, उसके बिल्कुल मन मुताबिक चलेंगे, जिस तरह का सवाल बन सकता है हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्त, तो इसलिए आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे जो भी रेलवे एग्जामों की तैयारी करने वाला है। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 नंबर, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो 1956 के जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर तो साथ ही 14 कर दी गई। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है? थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड क्या स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि आप सभी को पता होगा कैल्सीटोनिन स्रावित करती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है? अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा था? जो साथी 1962 अक्टूबर में घोषित किया गया था पहला राष्ट्रीय आपातकाल, ये साथी 1968 तक रहा था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। 6 से 7 साल तक रहा था। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी आपका 10 क्या दिया है? सभी दोस्त बताएंगे। सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है? तो सूक्ष्म जैविक के जनक की बात करें तो एंटोनी वॉन लीवेनहोक हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऐसा कौन सा देश है ऑप्शन के हिसाब से कि भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्त देखिए नेपाल तो करता है, चीन भी करता है, बांग्लादेश भी करता है, लेकिन हांगकांग नहीं करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 12 क्या दिया है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये दोस्त आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेलवे एग्जामों में साथियों आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो उसी प्रकार हमें तैयारी करना है और आपको अभी से साथियों अपने ऊपर थोड़ा सा मतलब कि काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है और आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए साथी, याद रखिएगा। अब यदि रेलवे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार की बात करें, क्योंकि दोस्तों देखिए हम पहली बार वालों के लिए तैयार एग्जाम मेन फोकस हमारा है कि कुछ उनको आइडिया नहीं पता चलता है कि क्या हमें पढ़ना है। जितना भाई हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आपके पेपर में इसी तरह का सवाल आएगा। पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले, मतलब कि 1-2 बार दे चुके, तो वो तो उनको तो आइडिया लगेगा ही, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो काफ़ी अच्छे से क्लासेस करके वो अपनी तैयारी कर लेंगे। लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले उनको थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन साथ वो डाउट हम आपका दूर रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरा हम जितना भी सॉल्व करेंगे आपके पेपर के हिसाब से करने वाला है। आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको डेली के डेली 11 AM पे क्लास ले लेनी है। कंबोडिया की राजधानी है तो क्या है साथी? तो नोम पेन है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बताइएगा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर शिफ्ट में सवाल पूछता था, याद रखिए डॉक्टर YB रेड्डी पूछा था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या दिया है? पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है आपका बल बटे लंबाई है साथी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, सिक्किम की राजधानी क्या होती है? तो साथ ही हम आपको बता दें कि रेलवे एग्जाम की यदि आप तैयारी करें तो पेपर भाई बहुत ईजी आता है। बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी, आप बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे भाई, ये हम आपसे वादा करते हैं। बस आपको साथ ही डेली के डेली क्लास लेकर अपने ऊपर प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। 17 नंबर देखिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का मुख्यालय है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है?
निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी जो कि हॉकी संबंधित नहीं है। जैसे देखिए रॉगरी मैकलारन, ये पहला ऑप्शन है, ये गोल्फ से संबंधित है, ये आपके गोल्फ से संबंधित है। जुआन मार्टिन लोपेस, ये हॉकी संबंधित है। भरत छेत्री भी हॉकी से संबंधित नहीं है, पूछा है नंबर भाई। तो यहाँ साथी भरत छेत्री बिल्कुल हैं, ये तो सुनील छेत्री हैं जो फुटबॉल से, हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। मैटियल विला ये भी आपका है। तो साथी रोरी मैकलॉरा है जो कि गोल्फ से संबंधित है, जो कि फुटबॉल से संबंधित नहीं। ये ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का दिया, भूतल के नीचे का जलस्तर क्या कहलाता है? तो भूतल के नीचे का जो जलस्तर है ये साथी वाटर टेबल कहलाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपको हर एक क्वेश्चन भी यहीं पर याद भी हो जा रहेंगे साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो साथ ही किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? ऐसा कौन सा राज्य है? तो जम्मू और कश्मीर है साथी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? जो साथी मिसिसिपी नदी है ये किस देश में बहती है? तो साथी याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। तो 21 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? जो साथी रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित ये प्रतिमा कहाँ पर पाई गई है? तो साथी याद रखिएगा एलोरा गुफाओं में। जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो आपका राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए साथी, ऐसी तैयारी रहनी चाहिए इस बार हमें। यदि इस बार नहीं तो साथी कभी नहीं, इस 2024 में यदि आप सीट कंफर्म नहीं कर लेते हैं या 2025 में जो आपका रेलवे ने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया साथी, यदि आप एक सीट कंफर्म नहीं कर तो दिक्कत हुई, क्योंकि देखिए 2025 के बाद शायद ही आपकी कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत ये तो आप सभी को पता है, रेलवे 4 से 5 साल बाद ही एग्ज़ाम आपकी करा रही, तो भाई आपको एक सीट लेनी है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा साथी। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक के लेखक की बात करें तो साथी सानिया मिर्जा जी हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? भारत के कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं साथी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं साथी कि वर्तमान में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति साहब द्रौपदी मुर्मू हैं ये किस क्रम के हैं? ये आपको राइट ऑप्शन बताना है, हमें बता सकते हैं आप लोग? प्लीज़ बताइए कमेंट करके आप लोग। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का दिया, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो साथी जो पागलपंथी सत्याग्रह हुआ था ये आपका बंगाल में हुआ था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो सर जी भारत का संविधान आप देख रहे हैं तो इस तरह का भी सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, पूरे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो साथ ही जो पूरे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी ये आपका पुणे में ही हुई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या दिया है, एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है या कितना है साथी? बताइएगा आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो साथी याद रखिएगा 13 होता है। तो 28 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो बताइएगा आप लोग सोंगमा संगमा विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो साथी याद रखिए असम में हुआ था, असम राज्य में। ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, याद रखना है। तो साथ ही आप सभी को पता होगा कि देखिए आपके पेपर में रीजनिंग होगा, मैथ होगा। मैथ रीजनिंग तो साथ ही सब कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत आती है जीके जीएस में। जीके जीएस में देखिए जो सबसे अधिक क्वेश्चन करना करता है ना उसी का सीट कन्फर्म होती है। क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल आपका बदलने वाला नहीं है। जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है वो तो कुछ नया करेंगे नहीं, वही आपका क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा कर देंगे, लेकिन सब करने का तरीका तो वही होता है। बस जीके जीएस भाई आपको याद करने की जरूरत पड़ती है। यदि आप जीके ये तो नहीं है कि इसमें दूसरा कुछ दिमाग लगाएगा आप हल कर सकते। जो क्वेश्चन रहेगा, जो ऑप्शन आपके सामने रहेगा बिल्कुल वही रहेगा, आप कुछ तो हल नहीं करेंगे, बस आपको याद करने की जरूरत है।
याद आपको रहेगा भाई ना, तो कन्फर्म हो जाएगा। आपको मुझे पता है कि इसमें बुरी लगती है, लेकिन सत्य अब आपको जो डेली क्लास हम देंगे ना, आपको बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं कराने देंगे। हम देखिए वही सवाल कराएंगे जो आपके पेपर में बनने वाले हैं। तो आप डेली क्लास बस लीजिएगा साथी, 1 महीना क्लास अच्छे से लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी देखिएगा। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? ये तो सभी को मालूम होगा, पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पर की गई थी लाहौर अधिवेशन में, जो कि दिसंबर 1929 में हुई थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या दिया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? तो साथ ही लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लागू किया गया था या नहीं लाया गया था, 1963 में लाया गया था। तो ऑप्शन देखिए डी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या दिया। निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो किसने लगातार 2 राष्ट्रपति के पद पे लगातार कार्यकाल किया था साथी? ऐसा किसने किया था? तो सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शायद 1951 से लेकर 56, फिर उसी के बाद वही फिर से हुए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? तो जो शब्द है फ्री स्टाइल, इसका उपयोग साथी किस खेल में होता है? तो ये कुश्ती में होता है। ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या दिया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथ ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब पारित किया गया था? तो 1856 एडी में पारित किया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है। अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? आप साथ ही एनालिसिस और सवाल को देखते रहिएगा कि किस तरह का सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आपकी किस तरह की तैयारी है और किस तरह का आपके पेपर में रेलवे में सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आपके पेपर में इसी तरह के सवाल आएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो अनिल कुंबले का जो उपनाम है वो जम्बो है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या दिया है। जावा की खाई यानी ट्रेंच ये किस महासागर में स्थित है? जो जावा की खाई है साथी ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 37 नंबर देखिए। वस्तुओं के वैश्विक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो साथी वस्तुओं के वैश्विक संकेत, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम ये लागू किए गए थे आपका सन 1999 में लागू किए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। SLR का पूर्ण रूप क्या है? यदि आप देखिएगा हर शिफ्ट में आपका फुल फॉर्म से संबंधित एक सवाल आएगा तो आएगा, कन्फर्म है। तो SLR का फुल फॉर्म होता है सेंट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, सेंट्यूटरी होता है, सेंट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देख लीजिएगा साथ ही ध्यान से, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या दिया। भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो साथ ही भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? तो दोस्त याद रखिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 40 क्या दिया है। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो साथी जो हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो याद रखिए खारवेल के द्वारा करवाया गया था। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 41 क्या दिया है। एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर -15 ये किसका उपसर्ग है? तो साथ ही एक पेपर में सवाल आएगा जरूरी है, याद रखिएगा। इस तरह का आपको दे देगा, आपको पूछ देगा। तो एसआई पद्धति में जो गुणज 10 की पावर -15 होता है ये साथ ही आपका फेमटो का उपसर्ग होता है। या तो आपसे अट्टो को पूछ देगा, युट्टो या जेप्टो का पूछ देगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या दिया है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो साथ ही ईरान की मुद्रा का नाम क्या है बताइएगा आप लोग। तो याद रखिए ईरानी रियाल हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रियाल याद रखिएगा साथी, ध्यान देंगे आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 क्या दिया है। बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथ ही जो बृहद संहिता पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा वरामिहिर के द्वारा लिखी गई है। डी क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 क्या दिया है। हुतोम प्यांचार नक्शा
पुस्तक किसने लिखी। आप सोच रहे होंगे साथी कि जिस तरह से आप पिछले वर्षों में तैयारी कर रहे हैं तो क्या बिल्कुल सवाल वैसे ही आएगा। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, इस बार देखिए कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला। आप चाहे किसी फील्ड में हो तो आपको तैयारी भी उसी प्रकार की करनी पड़ेगी साथी। आपको भागना नहीं है जाती, बस आपको डेली की तैयारी कर, रुकना नहीं है मेरे भाई, एक भी दिन रुकना है, डेली की डेली करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे आपके पेपर में। तो काली प्रसन्ना सिंह है हुतोम पे आंसर नक्शा पुस्तक के। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 45 देखिए। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। तो साथ ही न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो जेम्स चैडविक ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 46 क्या दिया है। ब्रिजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो सबसे अधिक साथी आपके पेपर में याद रखिएगा करंट अफेयर का आता है, फिर उसके बाद हिस्ट्री कवर करेगा, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी कवर करेगा, याद रखना है साथी। तो ब्रिजभूषण काबरा का संबंध रेलवे इसी के पैटर्न पर चलता है। आपका 5 से 6 सवाल साथी क्या पूछेगा, करंट का सवाल पूछता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या दिया है। भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है, बताइए भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है। तो साथी ये पश्चिम चीन का है, सॉरी पश्चिम बंगाल का होना चाहिए भाई, चीन का नहीं, पश्चिम बंगाल का है ये। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं 48 देखिए क्या दिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो साथ ही प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई थी ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 क्या दिया है। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी। तो साथ ही बलबन की उपाधि किसने धारण की थी बताइएगा, तो उलूग खान ने की थी। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर 50 देखिए क्या दिया आपके स्क्रीन पर, लास्ट सॉल्व होने वाला है। मार्च 1919 में बॉम्बे में निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था। तो साथ ही मार्च 1919 में जो बॉम्बे में एक समिति गठन किया गया था जो कि खिलाफत समिति था। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ से टोटल आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ जो कि आप आरपीएफ के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, एनटीपीसी के कोई भी रेलवे एग्जाम, क्योंकि मैंने जितना भी सवाल लिया है तो आपके रेलवे का ही सवाल उठाया है। ओके दोस्त, तो अब बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना, एक बार जरूर आप लोग बताइएगा। 50 नंबर यानी 50 क्वेश्चन आप एक बार जरूर बताइएगा, वो भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है आपके पेपर में, याद रखिएगा रेलवे के एग्जाम में। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा ये सेशन आपको काफ़ी बेटर लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा और आपको यहाँ पे भी याद भी होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं शाम को 6:30 बजे या 6 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी लोग चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आ रखिए, क्योंकि डेली की डेली क्लास आपको 11 AM पे मिलेगी। ओके दोस्त, बिल्कुल सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बस अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से डेली रखिए, सदैव रुकिएगा नहीं, स्टॉप मत कीजिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू लगातार चलती रहेगा। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।